बच्चों ये है प्रश्नावली 3.1। देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें आपको ज्ञात करना है। यदि दो चरों, पहले इसको समझ लीजिए ध्यान से। यदि दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण समान चरों x व y में हैं, देखो चर वो होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, x y। अचर वो होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, ये अचर राशियाँ होगी, संख्याएं होगी। तो इन समीकरणों को दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। देखो कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक ये हो गया समीकरण। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बराबर 0 यदि लिखेंगे तो समीकरण बनेगा, नहीं तो बहुपद होता है। जहाँ a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 वास्तविक संख्याएं हैं। देखिए इसके लिए आगे जो है 3.1 नहीं तो 3.2 में आपको ये यूज होगा, इसको आप नोट कर लेना और याद कर लेना ठीक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि a1 अपॉन a2, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के, यानी इसका a1 बट्टे a2 लिखा हमने, इसका गुणांक, इसका y का गुणांक लिखा b1 बट्टे b2, ये बराबर नहीं है, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगी ये आपको याद रखना है। एक तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती रेखा मेरा काटती हुई, समीकरण युग्म संगत होगा और एक अद्वितीय हल होगा, एक कंडीशन। दूसरा, यदि a1 बट्टे a2, a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2 संपाती रेखाएं, मतलब रेखा के ऊपर, लाइन के ऊपर लाइन होंगी, लाइन होगी, उसको संपाती कहते हैं। समीकरण युग्म संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा आता है, यदि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, ये होगा डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीसरा बराबर नहीं है यदि, तो समांतर रेखाएं आएंगी। समांतर रेखाएं तुम लोग जानते हो इस प्रकार से, जो बराबर लेवल में चलती हैं, समांतर रेखाएं होंगी। समीकरण युग्म असंगत और इसका कोई हल नहीं होगा। इसी पे बेस पर आपको 3.2 करनी है। 3.1 में भी अभी बताता हूँ आपको, मैं उसके आगे बताऊंगा। फिर अब देखो, प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न शुरू होता है। ये तार्किक क्वेश्चंस हैं, लॉजिक इनमें लगाया जाता है कि इसके समीकरण युग्म कैसे बनाए जाते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूपों में व्यक्त कीजिए। एक तो बीजगणितीय रूप में मतलब समीकरण जैसे आपको निकालते हैं वैसे निकाल देना है। दूसरा ग्राफिक रूप में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में करके, तुमने 9th में भी पढ़ा है ये आप लोग सभी लोगों ने, तो उसको ग्राफिक रूप में हम भी बताएंगे। पहले इसको बताते हैं कि बीजगणितीय कैसे निकालते हैं, इसके समीकरण कैसे निकालते हैं। माना, पहले वर्तमान आयु मानो इसको, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ये मान लिया आपने। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लो, ऐसे मान लो। अब कंडीशन क्या है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, पहले 7 वर्ष पूर्व लगाओ आप, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या रही होगी। आफ्ताब की आयु क्या होगी, 7 वर्ष पूर्व कह रहे हो, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की एज क्या रही होगी। जैसे किसी व्यक्ति की आयु अभी 20 साल है, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या होगी, 13 साल। यानी घटा रहे हैं हम अभी वर्तमान आयु को देखते हुए। अभी जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि किसी व्यक्ति की आयु, किसी बच्चे की आयु 20 साल है अभी, तो 7 साल पूर्व कितने का होगा, 20 में से 7 घटा दो, 13 बचेगा,
13 साल का था वो 7 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान आयु हमने क्या मानी है इसमें, x माइनस 7 ये हो जाएगा आफ्ताब की, क्योंकि हमने x मानी है वर्तमान आयु अभी की जो प्रेजेंट है, 7 वर्ष पूर्व जहाँ आएगा वहाँ इसको माइनस कर देना, इतने वर्ष। अब 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y माइनस 7 ये भी आ जाएगा, माइनस में ही आएगा, पूर्व निकाल रहे हैं, बाद के लिए ऐड करते हैं। अब आगे पहली कंडीशन क्या दे रखी है, पहली दे रखी है आफ्ताब, देखो इस प्रश्न में 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व, यहां लिखोगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु लिखो x माइनस 7। वो अपनी पुत्री से क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 इंटू पुत्री की आयु हो जाएगा ये y माइनस 7। 7 आफ्ताब ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ये आफ्ताब की आयु होगी और मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये पुत्र की आयु होगी, 7 गुना ये आफ्ताब की आयु होगी। इसको आप हल कर लीजिए, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, इसको मल्टीप्लाई कर दो और जो अचर राशियां हैं उनको एक साथ ले लो, x माइनस 7y इसको इधर लाओगे पक्षांतर करोगे, माइनस 49 इसको इधर ले जाओ प्लस 7। तो अब x माइनस 7y बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस 42। इस प्रकार से बन जाएगा पहला पार्ट आपका, इसको समीकरण 1 भी कह सकते हो आप। अब दूसरी कंडीशन क्या है, देखो इसमें बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये मैंने बताया था तार्किक प्रश्न है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगी, अब देखो इसमें भी एग्जाम्पल देख लो आप। यदि किसी व्यक्ति की आयु 50 साल है अभी, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, 53 यानी 53 साल। अभी 50 साल का है, 3 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 53 साल। तो क्या कर रहा है, जुड़ रहा है ना बाद में, ये कंडीशन याद रखनी है। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगी, x प्लस 3 कर दोगे, तो वर्ष दिया ही है उसने। अब 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष होगा। इसी प्रकार से आपको ये हल करने हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है फिर वो, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पहले आफ्ताब की उम्र लिखोगे आप कंडीशन के अनुसार। दूसरी कंडीशन x प्लस 3 बराबर, यहाँ लिखो पुत्री की आयु। क्या कह रहा है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब आफ्ताब की आयु बराबर 3 गुना पुत्री की आयु, ऐसे करना है। x प्लस 3 बराबर अंदर गुणा करो 3y प्लस 9, ये हो गया। अब इसको भी ऐसे ही करो, x माइनस 3y, इनको एक साथ ले आओ x y को, इसको इधर माइनस हो गया, 9 माइनस 3, 9 इधर ही रहेगा, इसको इधर ले आओ, x माइनस 3y बराबर 6, ये हो गया दूसरा समीकरण। तो इसका बीजगणितीय रूप तो हम निकाल लेंगे। ये बीजगणितीय रूप क्या हो गया, इसका पहला समीकरण आपको पता ही है, यह है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और दूसरा हो गया x माइनस 3y बराबर
6। ये इसका बीजगणितीय रूप कहलाता है, मतलब समीकरण बीजगणित की तरह है। ये एक आंसर एक पहला ये बना आपका। अब इसमें हम ग्राफिक रूप से बताएंगे इसको।